कन्वेनर हरियाणा प्रदेश चमार कोऑर्डिनेशन कमेटी व प्रधान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार, आज आप लोगों के सामने हम एक समाज का पक्ष रखने के लिए यहाँ नारनौंद में आए हैं। हमारी 11 अगस्त से पूरे हरियाणा में अपने जो एससी समाज की गुरु रविदास सभाएं, डॉक्टर BR अम्बेडकर सभाएं, इनके डेलीगेट्स की मीटिंग कंटिन्यूस चल रही है 11 अगस्त से। और जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद 4-5 जिलों में भी हमारी मीटिंगें हुई। 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में हुई, 1 सितंबर को फतेहाबाद में हुई, 7 सितंबर को जींद में हुई। और जींद की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया था कि इस अहंकारी सरकार को हटाने के लिए हमारे समाज का जो वोट है वो डिवाइड ना हो और एक मुश्त वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़े। इस बात का फैसला हमने 7 सितंबर को ले लिया था। इसकी घोषणा हमने परसों दिल्ली में हुड्डा साहब की प्रेजेंस में और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के उदय भान जी, उनकी प्रेजेंस में हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की सार्वजनिक रूप से। और वहीं हमने ये भी निर्णय लिया कि जितने भी कैंडिडेट हमारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जिम्मेवारियां दी कि आप उन कैंडिडेटों के ऑफिस में जाएं, कैंडिडेटों से संपर्क करें और अपने समाज के समर्थन का उन्हें भरोसा वो दिवाएं, आश्वस्त करें कि हम इससे एक वीडियो वायरल हुई थी हमारी सेल्फी के बारे में, तो शायद बदल टिप्पणी उसने करी थी, उस पे आपका क्या कहना? उस पे हमारा मानना ये है कि एक आदमी उत्तेजना में आकर के कोई शब्द बोल जाता है, उत्तेजना में आने के बाद में उसे ये नहीं पता रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जब उस आदमी को गलती का, हालांकि वो गलत था, हम भी मानते हैं कि उसकी वर्डिंग जो थी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी वो 80-85 साल का बुजुर्ग है और उसके मुंह से उत्तेजना में एक शब्द निकल गया। उसके बाद जब उसको एहसास हुआ कि मेरे से ये गलती हुई है, उसने व्यक्तिगत रूप से भी माफ़ी मांगी। और जब उसको ये लगा कि व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के बावजूद भी इसको बहुत सी पार्टियों ने कैच किया हुआ है और इसका दुष्प्रचार करके एक भ्रांति फैलाई जा रही है समाज के अंदर, फिर उसने पुट्ठी गांव के अंदर एक पंचायत बुलाई और पंचायत के सामने भी उसने माफ़ी मांगी, पूरी पंचायत ने भी माफ़ी मांगी। अब इतना बड़ा गुनाह तो वो किया नहीं, कोई जानबूझ के उसने किया नहीं, फिर भी उस आदमी ने जब माफ़ी मांग ली तो एक सभ्य समाज का ये फर्ज भी बनता है कि उस चीज को भूल जाए और उसे माफ करे। वीडियो आने के बाद एक समाज में, अकेले समाज में नहीं, काफी अलग-अलग जो है 36 बिरादरी गए तो लोगों में रोष मत पाता कि एक नेता के बारे में नहीं करनी। ऐसे है 36 बिरादरी, मैं वही कहने लग रहा हूँ कि इसमें कोई उसको प्रोत्साहन करने वाली बात तो थी नहीं, वर्डिंग तो उसने गलत यूज की, परंतु जानबूझ के नहीं की ना, उत्तेजना में आगे की। अब कोई चीज निकल गई उसके मुंह से, उसका प्रायश्चित भी तो होता होगा किसी चीज का। उसने जब प्रायश्चित कर लिया, सार्वजनिक रूप से उसने माफी मांग ली, माफी मांगना बहुत बड़ा वो होता है सब अपने हमारे इस समाज के अंदर कि कोई गलती करे उसने समाज के सामने माफी मांग ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पे अपनी टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल कहा, जिसके भी संज्ञान में ये मामला आया उन सब ने कहा। और हमने इस मामले में क्लैरिफिकेशन के लिए बहन कुमारी शैलजा से मुलाकात की है। कल हमारी 11 बजे दिल्ली के अंदर कुमारी शैलजा से मीटिंग हुई, उनके दिमाग में भी अभी ये चीज नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर ये बातें कही गई, जब उसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है तो फिर दूसरे गिला शिकवा करते नहीं। इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है। बिल्कुल दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग ही दिया जा रहा है, जिसका ग्राउंड खत्म हो चुका है, जिनका आधार ही खत्म हो चुका है। इस वीडियो के सारे वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। इतने तो पता नहीं कितने गुनाह हुए हैं, इस सरकार में भी हुए हैं, क्या इस सरकार में नहीं हुए? तब कैप्टन अभिमन्यु कहाँ था? क्या चौटाला की गवर्नमेंट में नहीं हुए? तब उमेद लोहान कहाँ था? हाथ तक काटे गए थे लोगों के, पानी पीते हुए घड़े के हाथ, पानी पीने से हाथ काटे गए थे, वो भी तो पीरियड था। तो अब आप जैसे इस पूरे मामले पे लिपापोती लगे हुए, लिपापोती में नहीं लग रहे, हम बिल्कुल कह रहे हैं। और हमारा समाज जो है शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर चमार कम्युनिटी को बहुत सभ्य समाज मान के चलते हैं। हमारा सभ्य समाज ने इस बात को बिल्कुल खत्म कर दिया कि इसमें कोई तंत्र नहीं है। जो इस चीज को उठा रहे हैं लोग वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
और सभ्य समाज का ये फर्ज भी बनता है कि जब कोई चीज सार्वजनिक रूप से किसी चीज की माफी मांग ली जाए तो उसको माफ करना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। उसको बढ़ाने का मतलब तो ये है कि ये जानबूझ के द्वेष फैलाए जा रहे हैं। तो अभी प्रदेश लेवल पे आगे आपके क्या क्या अभियान करेंगे? हमारे अभियान, सबसे पहला अभियान तो ये है कि हरियाणा प्रदेश से बीजेपी की जो विघटनकारी नीतियां हैं, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, इसको सरकार को सबक सिखाने के लिए हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि 8 अक्टूबर तक ये सरकार हरियाणा से विदा हो जाए। उसके बाद हमने जो हमारे समाज की जो बातें थी कि हमारे समाज की क्या डिमांड है, हमें क्या होना चाहिए हरियाणा के अंदर, वही ऐसी समाज को मैक्सिमम पॉलिसियों का फायदा हो, वो सारी अंदर बातें हमारी हुड्डा साहब से और उदय भान जी से क्लियर हो चुकी है। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी उस चीज़ को उजागर किया है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना। बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची और बिना खर्चे की नौकरी दी है, पहली बार ऐसा, पहले भी ऐसा। देखो, वो उसका उद्देश्य है, वो उसका कहना हो सकता है, परंतु जो चीज़ें अखबारों में छपी, मीडिया में आई, हरियाणा जो पब्लिक कमीशन है, जो सरकारी नौकरियां, गेजेटेड नौकरियां देने का जो काम करती है, उसके अंडर सेक्रेटरी के कैबिन से करोड़ों रुपए मिलना, क्या वो दहेज के लिए लेके गया था? क्या किसी की शादी में देने थे क्या उसको? वो सारा रिश्वत का पैसा था। हरियाणा कौशल रोजगार के डायरेक्टर को हटाना पड़ा, वहां पूरा पर्ची, बिना पर्ची के तो हरियाणा कौशल रोजगार से किसी का नाम ही नहीं निकला। जिसका नाम निकला उसको नौकरी मिली है। उसको और वहां से हटाने का, कौशल रोजगार से डायरेक्टर के पद से हटाना किस बात के लिए हटाया? क्या सरकार उसको क्लियर करेगी? अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी इनकी वीडियो आई थी, पहले तो हम हमारा घर करेंगे, फिर सारा घर बनाएंगे। वो देखो, वो काम है पार्टी का, हम पार्टी के वर्कर नहीं है, उस पर संज्ञान पार्टी लेगी। हमारा हम संगठन है, हमारा सोशल संगठन, हम संगठन के नाते हमारा तो सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि आज हम कांग्रेस की सरकार बनाए और बीजेपी की सरकार को हटाए। चुनाव प्रचार में क्यों निकलेगी? ऐसे है, कांग्रेस पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनी है, अभी उस लिस्ट के हिसाब से कोई भी जो बड़ा लीडर है वो प्रचार में नहीं निकला है। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा भी प्रचार में कहाँ निकले हैं, शैलजा भी कहाँ निकली है, प्रियंका गांधी कहाँ निकली है, राहुल गांधी कहाँ निकले हैं? इन सबके जनसभाएं होंगी, इनको सबको डिस्ट्रिक्ट दिए हुए, सबको टारगेट दिया हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ जनसभाएं संबोधित करनी है, वो निकलेंगे। आने वाले टाइम में आपको सबको पता चल जाएगा। अब एक वीडियो कोई जारी कर रहे हैं, आकाश आनंद जो है बहन मायावती का जो भतीजा है, वो निमंत्रण दे रहा है कुमारी शैलजा को कि बीएसपी में शामिल हो जाए। आज कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा की क्या हैसियत है हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो हाई कमान के अगल बगल में बैठती है, आज उसकी ये पोजीशन है। मायावती की बीएसपी पार्टी में उसकी क्या हैसियत होगी? मायावती की बीएसपी पार्टी में जो उसके ऑलरेडी जो मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो शैलजा उसकी मायावती की स्टेज शेयर कर सके। सिर्फ स्टेज के ऊपर एक सोफा लगता है और उसमें मायावती बैठती है, बाकी सारे सामने बैठती है। शासन में दलितों पे काफी अत्याचार हुए, जैसे वहां कांड हुआ है, कांड हुआ है। कांड तो हर एक सरकारों में हुए हैं जी, हर एक सरकारों में हुए हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 17 चुन के जाते हैं विधानसभाओं से, जो रिजर्व सीटों से, ये कमी उन कैंडिडेटों की रही है। अगर वही कैंडिडेट कुछ बोलते तो आज सामाजिक संगठनों को खड़ा होकर के और ये मूवमेंट नहीं चलानी पड़ती। हम इसीलिए निकले हैं आज पूरे हरियाणा में कि हम सरकार को ये बताएं कि हमारा समर्थन सरकार को है, और आगे इस समाज के ऊपर कोई किसी टाइप की कैंची चली तो हमें सहन नहीं होगी। हम सरकार के सामने खड़े हो गए जाकर के कह सकते हैं कि हमने समर्थन दिया और हमारे ऊपर ये ज्यादतियां हो रही है, इन पर रोक लगनी चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कि सुनवाई होगी। एक तरफ आप शैलजा मामले पर सफाई दे, दूसरी तरफ 22 अभी रविवार को एक दलित सम्मेलन होने जा रहा है इसी मामले को, जिसमें समाज का बहुत ज्यादा संख्या पर। कहाँ हो रहा है जी? नारनौंद में। हाँ, तो करेंगे। अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन को एक मुद्दा मिल गया है। आपकी कम्युनिटी कर रही है? नहीं, हमारी कम्युनिटी नहीं कर रही है, हमारे कोई संगठन नहीं कर रहे, हमारे कोई संगठन नहीं कर रहे। जो जिला स्तर की जितनी भी सभाएं हैं, पंचकुला से लेकर के मेंढरगढ़ रिवाड़ी तक, कोई भी उसमें शामिल नहीं है। मैं सारे डिस्ट्रिक्टों के पदाधिकारियों के नाम मैं बता देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो बड़ी बड़ी सभाओं का नेतृत्व कर रहे हैं,
अगर उनमें से कोई एक भी आ जाए तो हम मान लेंगे कि ये सामाजिक है। ये सिर्फ मैं ये कहूँ मोटे सी भाषा में कि फ्यूज तार है, फ्यूज बल्ब हैं, ये भटकते घूम रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। आज से पहले कहाँ जा रहे थे? आज से पहले कभी चुनाव नहीं हुए? आज से पहले कभी चुनावों के अंदर सामाजिक मुद्दा नहीं हुआ? सिर्फ इसी बात पर क्यों? सिर्फ इस बार ये बिल्कुल क्लियर लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि तुम जा रहे हो और कांग्रेस आ रही है, इसलिए आने वाली सरकार को बनने से पहले ही इतना बदनाम कर दो कि लोगों का मूड बदल जाए। नहीं तो इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आते हैं। इन 5 सालों में पहले कभी भी नहीं हुआ इस तरह का। क्या किसी ने कहा नहीं? क्या किसी के मुंह से गलत शब्द नहीं निकले? आज ही क्यों? ये सारा का सारा बीजेपी का खेल है, बीजेपी सारा खेल करवा रही है। दूसरी तरफ मैं एक बात और बता देता ना चाहता हूं, ये लड़ रहे हैं इलेक्शन अलग अलग, अंदर खाते एक है। मैं बताता हूं क्यों। इनेलो का बीएसपी का गठबंधन हुआ। सबसे पहले तो 1 अगस्त जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश के दलितों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, हरियाणा में भी दिया, और इस वजह से जितनी ये उम्मीद 400 पार का नारा लगा रहे थे उतनी सीटें इनको नहीं मिली। लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि किसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट को अलग किया जाए, 2 बांटों में 3 भागों में बांट दिया जाए। ठीक उसके तुरंत बाद 1 अगस्त को क्लासिफिकेशन का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो देने के लिए है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम है बनाए हुए कानून की पैरवी करना, कानून बनाना नहीं। कानून बनाने का काम देश की पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये फैसला जानबूझ के दिवाया गया ताकि शेड्यूल्ड कास्ट में डिवाइडेशन हो जाए। डिवाइड हुए, इनको ये लगा कि ठीक है ए ब्लॉक के लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए, अब बच गए बी ब्लॉक के लोग। बी ब्लॉकों के वोटों का डिवाइड कैसे किया जाए? मायावती का समझौता इनेलो से करवाया गया, चंद्रशेखर का समझौता दुष्यंत चौटाला की पार्टी से करवाया गया। जबकि लोकसभा के अगर वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो बीएसपी का वोट परसेंट 2.40 है, इनेलो का 1 पॉइंट समथिंग है, और जेजेपी का तो 1 पॉइंट से भी नीचे है। समझौता करते हैं और समझौते के बाद में फिर गोपाल कांडा की पार्टी से भी इनेलो का समझौता होता है। सरसा से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस क्यों लिया, विड्रा करवाया? बादली से इनेलो ने अपना कैंडिडेट वापस क्यों लिया? और गोपाल कांडा सरेआम कहता है कि हम तो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसका मतलब ये लोग शेड्यूल्ड कास्ट को धोखा दे रहे हैं। बीएसपी पार्टी भी शेड्यूल्ड कास्ट को धोखा दे रही है। बहन मायावती जितना कांग्रेस के खिलाफ बोलती है उतना बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? जब से चुनाव डिक्लेयर हुए मायावती ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। कारण यही है कि अंदर खाते ये सारी की सारी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। समाज इतना भोला नहीं है, समाज जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, इनकी सारी पॉलिसियों को समझता है, और इस इलेक्शन के अंदर समाज अपना रिजल्ट इन बीजेपी को भी देगा और कांग्रेस को भी बताएगा कि हम आपके साथ हैं।